नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस सफर में जहां हम जानेंगे भारत के अद्भुत राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हैं जो दुर्लभ और अद्भुत जीवों का घर हैं? तो आइए आज इस वीडियो में हम भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क्स और वहां पाए जाने वाले खास जीवों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य होते क्या हैं। देखिए, ये वो संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां न सिर्फ वन्यजीवों को शिकार से बचाया जाता है बल्कि उनके प्राकृतिक आवासों की भी रक्षा की जाती है। भारत में 100 से भी ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और 500 से भी ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य हैं। हर एक उद्यान और अभयारण्य अपने आप में अनोखा है, जहां अलग अलग प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। यह भारत की समृद्ध जैव विविधता का प्रमाण है। तो चलिए अब हम कुछ चुनिंदा राष्ट्रीय उद्यानों की सैर करते हैं और वहां के खास आकर्षणों से रूबरू होते हैं। हमारी यात्रा शुरू करते हैं उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में बसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। यहां की पहचान है यहां पाए जाने वाले बाघ। जिम कॉर्बेट बाघों की घनी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यहां आप हाथियों, तेंदुओं, भालू, हिरण और कई प्रजातियों के पक्षियों को भी देख सकते हैं। जीप सफारी और हाथी की सवारी यहां आने वाले पर्यटकों को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है। खासकर गर्मियों के मौसम में यहां बाघों को पानी पीने के लिए नदी नालों के किनारे देखा जा सकता है। अब हम चलते हैं असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे का घर है। यह उद्यान यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया भर में अपनी गैंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। यहां आपको जंगली भैंस, हिरण, जंगली सुअर और हाथी भी देखने को मिलेंगे। काजीरंगा में ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल फैलाव और घास के मैदान यहां के जीवों के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करते हैं। यहां आप नाव सफारी का आनंद ले सकते हैं और गैंडों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देख सकते हैं। यह अनुभव वाकई अद्भुत होता है। अब बारी है गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान की, जो एशियाटिक शेरों की आखिरी शरण स्थली है। यह उद्यान इन शानदार जीवों को देखने का एकमात्र स्थान है। यहां आकर आपको लगेगा मानो आप जंगल के राजा के घर आ गए हों। गिर में शेरों के अलावा तेंदुए, जंगली बिल्लियां, हिरण और कई अन्य प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ की पहाड़ियां, जंगल और नदियां मिलकर एक मनमोहक दृश्य बनाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन नेशनल पार्क, जो दुनिया के सबसे बड़ी डेल्टा में स्थित है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम पर बने इस अद्भुत उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। सुंदरबन अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ के दलदली इलाकों में रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। यहाँ आप मगरमच्छ, पानी में रहने वाले सांप और कई दुर्लभ प्रजातियों के पक्षियों को भी देख सकते हैं। सुंदरबन की खूबसूरती और यहाँ के विचित्र जीव जंतु आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। चैप्टर 6। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के दो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों कन्हा और बांधवगढ़। कन्हा नेशनल पार्क अपने घने जंगलों, खूबसूरत घास के मैदानों और बाघों की घनी आबादी के लिए जाना जाता है। यहां आकर आपको रुडयार्ड किपलिंग की कहानी द जंगल बुक की याद आ जाएगी। दूसरी ओर बांधवगढ़ नेशनल पार्क अपनी ऊंची पहाड़ियों, घने जंगलों और बाघों की अच्छी संख्या के लिए प्रसिद्ध है। यहां बाघों को देखने की प्रबल संभावना रहती है। कन्हा और बांधवगढ़ दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अनुपम गंतव्य है। चैप्टर 7। दोस्तों, अब तक हमने भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की सैर की, लेकिन भारत में ऐसे कई वन्यजीव अभयारण्य भी हैं जो अपनी खूबसूरती और जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। जैसे राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो अपने ऐतिहासिक किलों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहां आपको इतिहास और वन्यजीवों का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। केरल का पेरियार वन्यजीव अभयारण्य हाथियों और घने जंगलों से भरा एक स्वर्ग है। यहां नाव सवारी करते हुए आप हाथियों को नदी में नहाते हुए देख सकते हैं। और राजस्थान का ही भरतपुर घाना पक्षी अभयारण्य, जो प्रवासी पक्षियों का एक प्रमुख बसेरा है। यहां सर्दियों के मौसम में हजारों की संख्या में विदेशी पक्षी आते हैं, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। चैप्टर 8। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, भारत अपनी प्राकृतिक विरासत के रूप में अनमोल खजाना समाहित किए हुए है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस खजाने की रक्षा करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें।
वन्य जीवों का संरक्षण न सिर्फ उनके लिए जरूरी है बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। वन्य जीवों के बिना हमारी पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो आइए हम सभी मिलकर प्रण लें कि हम वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील बनेंगे और उनके संरक्षण में अपना योगदान देंगे। हमें यह याद रखना होगा कि प्रकृति से जितना हम लेंगे उससे कहीं ज्यादा हमें उसे वापस लौटाना होगा। तभी हम एक स्वस्थ और खुशहाल पर्यावरण का निर्माण कर पाएंगे। आउटरो तो दोस्तों यह थी भारत के कुछ अद्भुत राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों की एक झलक। भारत के ये राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हमारे प्राकृतिक धरोहर हैं। इन्हें बचाना और संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।